जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ था। क्या उन्होंने विभीषण के साथ शादी किया था या फिर वो सती हो गई थी। उससे पहले उनके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर जय श्री कृष्णा लिखें और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। मंदोदरी रामायण के पात्र पंच कन्याओं में से एक है, जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। मंदोदरी माया दानव की पुत्री थी। एक बार रावण मायासुर के महल में आता है और वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया, जिससे मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगने लगा। लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी के लिए मजबूर करने लग गया। मंदोदरी को पता था कि रावण उसके पिताश्री से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए आपस में कोई विवाद ना हो, उसने रावण के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार की मां मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जब हनुमान सीता की तलाश में रावण के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और एक पल के लिए उन्हें सीता समझने की भूल कर बैठते हैं। जब राम रावण युद्ध हुआ था, दोस्तों आपको तो पता ही है कि श्री राम की जीत हुई थी और रावण की हार हुई थी, जिसमें रावण को मारा गया था। आज भी श्री राम की जीत की वजह से देश भर में दीपावली मनाई जाती है। दोस्तों, तो आज जानेंगे हम रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ था। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान राम, सीता और हनुमान एक साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण की पहले से ही कई रानियां थीं और वे इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते हैं तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाएगा। विवाह राजनीति और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे से संबंधों के बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता के बजाय मित्रता चाहती थी। रावण के मृत्यु के लिए उसने श्री राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक दिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था, जिसके बाद उन्होंने विभीषण के साथ शादी की और लंका पर राज किया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ था। और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।